नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वनडे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में कौन है? सही आंसर है ए, कार्ल मार्क्स। और द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है इसका मतलब होता है वर्ग संघर्ष, मतलब एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण होना। तो यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च प्रतिशत कम हो जाता है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सही आंसर है ए, अर्नेस्ट एंगल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंज वक्र द्वारा निम्न में किसका मापन किया जाता है? सही आंसर है सी, आर्थिक विषमता का। क्वेश्चन नंबर 4, कुजनेट्स वक्र निम्न में किस प्रकार से दर्शाया जाता है? सही आंसर है बी, उल्टे यू आकार से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सिद्धांतों का मिलान सही नहीं है। सही आंसर है बी, आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। और आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत लेवेस्टीन द्वारा दिया गया था, जबकि गरीबी की संस्कृत जो सिद्धांत है ये ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया है। निर्धनता का दुष्चक्र रेगनर नरकसे द्वारा दिया गया है। और प्रबल धक्का सिद्धांत जो है बिग पुश थ्योरी जिसे कहते हैं रोजेस्टीन रोहडा द्वारा दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो गरीबी की संस्कृति है। अभी तक इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है। इस तरीके के जितने भी सिद्धांत हैं उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि पीसीएस जैसी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्री संसाधन पर आधारित अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? सही आंसर है डी, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है जैसे मत्स्य पालन, समुद्री परिवहन, समुद्री खनिज और पर्यटन। तो ये सब ब्लू इकोनॉमी में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है बी, जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग का जो सिद्धांत दिया था वो पीटर पायर द्वारा दिया गया था, जबकि इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लेफर द्वारा, क्षतिपूर्ति राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा और असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्समैन द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी को निम्न में क्या माना जाता है? सही आंसर है ए, ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स का मतलब होता है कि कृषि के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी, जैसे बिजली के लिए, सिंचाई के लिए, उर्वरक आदि के ये जो है सब्सिडी दी जाती है ताकि लागत को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, डीमैट खाता निम्न में खुलवाया जाता है। सही आंसर है बी, शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, किसी ऋण के ब्याज सहित पूर्ण भुगतान को निम्न में क्या कहते हैं? सही आंसर है ए, एमोर्टाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, निम्न में किसका नियम है? सही आंसर है सी, से के बाजार का नियम। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप ये फाइल प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। सही आंसर है ए, फिलिप वक्र द्वारा। इसका मतलब होता है कि अगर बेरोजगारी की दर कम है तो मजदूरी की दर अधिक होगी, और अगर बेरोजगारी की दर अधिक है तो फिर मजदूरी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 13, आय के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप क्या कहलाता है? सही आंसर है बी, गिनी गुणांक। क्वेश्चन नंबर 14, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में 2 वर्षों की अवधि के लिए कितने प्रतिशत ब्याज प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है सी, 7.5%। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2022-23 में किस क्षेत्र में एफडीआई सबसे ज़्यादा रहा? सही आंसर है ए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में। दूसरे स्थान पर सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16, PKVY का क्या मतलब है? सही आंसर है सी, परंपरागत कृषि विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों में शीर्ष पर कौन देश है? सही आंसर है ए, भारत। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर फिलीपींस है।
क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है सी, 5वें। क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही आंसर है ए, द हेरिटेज फाउंडेशन एवं वॉल स्ट्रीट जर्नल। क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है डी, वियना, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का शीर्ष व्यापारिक देश निम्न में कौन है? सही आंसर है ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 16 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 24, आरबीआई द्वारा थोक बाजार के लिए डिजिटल मुद्रा को कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर है ए, 1 नवंबर 2022 को। इस तरीके के प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 25, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सही आंसर है डी, विश्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन जीआई टैग से संबंधित मिलान सही नहीं है? सही आंसर है डी, अलीबाग सफ़ेद प्याज, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। जबकि तंदूर लाल चना तेलंगाना से, रक्से कारपो खुबानी लद्दाख से, और कंथलूर वटबड़ा लहसुन केरल से। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे लोकप्रिय जीआई टैग श्रेणी के तहत राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किसे मिला है? सही आंसर है ए, हैदराबादी हलीम को। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों को चुना गया है? सही आंसर है सी, ए तथा बी दोनों, झांसी और प्रयागराज को। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? सही आंसर है बी, 30 जनवरी 1992 में, जबकि 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी, और वैधानिक दर्जा जो इसे है वो 1992 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, इंडिया एक्जिम बैंक मुंबई, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड का जो मुख्यालय वो मुंबई में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में, उसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।